बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर चुके हैं। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो हम जो है इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। स्क्वायर को किस फार्मूला के मुताबिक हम ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अयोटा वाई। हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम फार्मूला के मुताबिक इसको ओपन कर लेंगे, ये 2 माइनस अयोटा। अब सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास अयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास 2 इंटू 1 इंटू अयोटा हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। 1 और 1 ख़त्म हो गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज हम किस तरीके से करेंगे, 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा। इससे पहले हम कर चुके हैं। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यूज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। टू मल्टीप्लाई बाई 2 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा, अयोटा यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह हम फिर प्लस माइनस माइनस, इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा -1, फोर अयोटा -2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 अयोटा -2, 4 और 1 क्या आ जाएगा 5। अब हम जो रियल पार्ट है उसको पहले लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लेंगे। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करेंगे, हम अलग अलग लिख लेंगे। -2/5, और यहाँ पे आ जाएगा 4/5 अयोटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सेम इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, और आगे हमने इनको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2x प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। तो सबसे पहले हम इनको आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करेंगे, 2x 1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आ जाएगा, माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x अयोटा, प्लस सेम इसी तरीके से अयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा 1 से तो अयोटा वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा, हमारे पास अयोटा स्क्वायर और साथ में y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह हम लगा देंगे माइनस,
-1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा 2x माइनस, ये रियल पार्ट्स को इकट्ठा लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को हम एक साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम 2x + y जो हमारा रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे अयोटा को। इधर हमारे पास रह जाएगा -2x + y इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास जो रियल पार्ट 2x + y है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है -2x + y वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 का अयोटा हम नहीं लिखते हैं, हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है जिससे हमारे पास क्या आ जाए, x यहाँ y की वैल्यू हमारे पास आ जाए, तो उसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ इस केस में हम क्या करते हैं, ये 2x एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब प्लस माइनस है तो इसका मतलब है हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने से बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कट जाएगी। ये 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2y और ये 4 + 2 हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 3y यहाँ पे आ जाएगा 3। इधर से आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ हमें अपनी इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे पास x या y की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में है, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू ज़रूर, अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में हमारे पास क्या होता है, हमें सेम साइन हो तो साइन चेंज करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट में यहाँ सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y की कट जाती है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास इधर मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट गई हैं। x वाली वैल्यू जब कट गई है तो y को ऐड कर लिया तो y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू हम इसमें या इसमें लगा के हम x की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो अपनी याद दहानी के लिए आप इक्वेशन 1 ऊपर लिख लें कि वो किसके इक्वल है, 2x + y 4 के। अब इस y की जगह हम क्या लगा देंगे, 3। 2x + 3 इज इक्वल्स टू 4। 2x ये 3 है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 3। अब साइड पे हम एक छोटा सा चेक कर लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है। चेक हम क्या करेंगे, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स सपोज यही ले लेते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं x की वैल्यू 1/2 जो हमारे पास ये आई थी, और जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। तो यहाँ पे 2 2 कट गए, तो यहाँ पे आ गया 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। ये इधर से हमें पता चल रहा है हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट पार्ट है 7। हमने क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और ये हमारे पास क्वेश्चन है। जिस तरह हमने 5 और 6 को सॉल्व किया, x y की वैल्यूज़ निकाली हैं, इधर हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। इफ़ हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था, फिर कंपेयर किया था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, इसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को पहले इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, इसी तरीके से जो b आयोटा है उसको भी अगली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a ही आ जाएगा, 3 को a के साथ करेंगे 3a आयोटा, b को 1 से साथ करेंगे तो b आयोटा ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3b आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा लेंगे, -1 लगा लेंगे।
प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। अब ये जो हमारे पास आ गई है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट करेंगे, ए को 3b के साथ और अयोटा वाली वैल्यूज़ जो हैं वो अलग लिख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से अयोटा को कॉमन ले लेंगे। अयोटा जब कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3a प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 अयोटा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो a माइनस 3b हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 और 3a प्लस b आ जाएगा 11। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। इसमें से हमने एक वैल्यू को अब कट करना है। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3a करके ये वैल्यू कट हो जाएगी। यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है जिसको भी मल्टीप्लाई करने। मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। थ्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये 3a आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9b इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो ये आई है और 2 हमारे पास इक्वेशन ये है। अब हमने इनको करना है सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 1 10, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। 24 और 11 35, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। अब b को हम यहीं छोड़ेंगे, 35 10 वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। माइनस माइनस कट गया, इसको 5 के टेबल के साथ काट लेते हैं। 5 7 35 और 5 2 10, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। अब इसको 1 2 3 जिस मर्ज़ी में पुट कर लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। तो साइड पे हम अपनी इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, वो थी a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 8। अब b की जगह हम लगा देंगे 7/2। a माइनस 3b की जगह 7/2 इज़ इक्वल टू माइनस 8। a माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21/2 इज़ इक्वल टू माइनस 8। a को यहीं पे छोड़ेंगे, ये जो माइनस वाली वैल्यू है उधर जाके हो जाएगी प्लस। फिर हम इसका ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे आ गया 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 प्लस 21 में से 16 गए तो आ गया 5/2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 5/2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/2 और b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2।